हेलो गाइस, राजा दी अगेन बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और थोड़ा बहुत ये कह रहे हैं कि इन्होंने मेकअप ही नहीं किया। मैंने गाइस देखो थोड़ा बहुत तो मेकअप किया ही है, पर थोड़ा सा और करना है। मतलब नॉर्मल मेकअप ठीक तो लग रहा है मुझे। और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो गाइस देखो कितनी सुंदर रंगोली बनाई है 26th रिपब्लिक डे। तो गाइस मेरा तो फर्स्ट परफॉर्मेंस है, तो अब मैं जा रही हूँ फाइनली स्टेज पे। सो गाइस अनाउंसमेंट हो गई तो जाते हैं अब। आजा आजा जिंद शामी आने के आजा सरी वाले नीले आसमाने के आजा आजा जिंद शामी आने के आजा सरी वाले नीले आसमाने के हम नारियों का सम्मान बिना पाते क्या करना महेश्वरी ने जो सो गाइस मेरा परफॉर्मेंस तो हो चुका है और यहाँ पे एक एक्ट चल रहा है जो कि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। रमा को विद्यालय भेजिए तथा उसे पढ़ने दीजिए। वह आगे चलकर हमारे समाज, विद्यालय और आपके घर का नाम रोशन करे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हेडमास्टर जी, पर समाज मुझको ताने देता है, इसलिए मैं रमा को विद्यालय नहीं भेज सकता। आप समाज की चिंता मत करिए, आप रमा की बात, अगर वो पढ़ लिख जाएगी तो समाज की नीयत भी बदल जाएगी। आप उसे विद्यालय भेजा करिए। ठीक है हेडमास्टर जी, प्रणाम। ओह हाँ, ये तो अच्छी बात है। अब रामकिशन जी अपनी बेटी रमा को पढ़ने के लिए नहीं रोकेंगे, क्योंकि हेडमास्टर जी ने उन्हें बहुत अच्छे से समझा दिया है। मुझे लगता है अब रमा पढ़ पाएगी। ये जानने के लिए आप सबको अगला दृश्य देखना होगा। तो आइए देखते हैं अगला दृश्य। अरे रमा, कहाँ जा रही हो? कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तुम्हें पता है हमारा परीक्षा परिणाम आ चुका है। अच्छा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे बाबूजी ने तो मुझे परीक्षा देने नहीं दी थी ना। ओ, ऐसा हुआ क्या तुम्हारे साथ? तुम्हें पता है मेरे तो परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं आगे भी पढ़ने जा रही हूँ। 95% आए हैं। ओह, अच्छी बात है। और फिर तुम क्या करोगी आगे? वो मुझे नहीं पता। अब वो तो मेरे बाबूजी फैसला करेंगे कि आगे क्या होगा। अच्छा, अब इसमें तुम कर ही क्या सकती हो? ठीक है, बाय बाय। अरे रमा की माँ, जरा यहाँ आना, तुमसे कुछ बात करनी है। जी, अभी? आज मुझे काकी मिली थी, उनके साथ एक सुभाष नाम का लड़का था। मुझे तो वो लड़का बहुत पसंद है। मैंने काकी और सुभाष को आज घर बुलाया है। तो क्या आप रमा की शादी करा रहे हैं? हाँ, मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मैं ताने सुनकर परेशान हो गया हूँ। मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी रमा भी मेरी तरह नौकरानी बन के रह जाए। ये मेरा अंतिम निर्णय है। अगर तुमने इसमें मेरा साथ नहीं दिया तो मैं उसकी शादी जबरदस्ती करा दूंगा। रामकिशन, अरे ओ रामकिशन। काकी आइए, प्रणाम। खुश रहो बेटा, तुम दोनों खुश रहो। अच्छा उर्मिला, ये है लड़का सुभाष। रामकिशन तो मिल चुका है, मुझे लगा तुम भी मिल लो, इसलिए ले आई। काकी, हमें सुभाष बहुत पसंद है। अब आप जल्दी से सुभाष की शादी रमा से करवा दीजिए। ठीक है, कल सुभाष के माता पिता आ रहे हैं। ठीक है काकी, प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो।
माँ, मुझे शादी नहीं करनी माँ। आप बाबूजी को समझाइए माँ। तुम्हारे पिता बहुत जिद्दी है, वे किसी की एक नहीं सुनते, उनका निर्णय अटल है। पर माँ, आप उनको समझाइए माँ। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। रामकिशन जी ने अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनी। क्या बेटियां इतनी बुरी होती हैं? हम क्यों उनके साथ भेदभाव करते हैं? खैर, मैं रामकिशन और ताकि को कुछ नहीं बोल सकती। सिर्फ इतना कहूंगी कि आप लोगों को भी रामकिशन और ताकि जैसे सोच वाले लोग मिले तो उन्हें समझाएं। बेटी बचाना, बेटी पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। नमस्कार। आपने जो एक्ट देखा उसके माध्यम से हमने आपको ये दर्शाने की कोशिश की कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों और बेटा में भेदभाव करते हैं, पर आज ऐसा नहीं है, बहुत समाज सुधर चुका है। तो जो काकी और रामकिशन जैसे लोग थे उनके लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ उसे शेयर करूं कि बेटी को क्यों होना जरूरी है। आपने देखा बेटी पढ़ाना क्यों जरूरी था, आप इस कविता के माध्यम से समझेंगे कि बेटी होना क्यों जरूरी है। तो सुनिएगा। जिस घर में बेटी होती है वो घर भी स्वर्ग बन जाते हैं। जिस घर में बेटी होती है वो घर भी स्वर्ग बन जाते हैं। जिस घर बेटी जाती है उस घर को भी महकाती है। जिस घर बेटी जाती है उस घर को भी महकाती है। बोझ समझते बेटी को बेटों को हृदय लगाते हैं। बोझ समझते बेटी को बेटों को हृदय लगाते हैं। और बेटा हमको पानी देगा यही कहानी गाते हैं। बेटा हमको पानी देगा यही कहानी गाते हैं। जिनके दिल में नारी का कोई सम्मान नहीं, जिनके दिल में नारी का कोई सम्मान नहीं, उनको इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं, उनको इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं। जिनके बेटी होती है वो लाख गुना सुख पाते हैं। जिनकी बेटी होती है वो लाख गुना सुख पाते हैं। जो रहते हैं बेटों के बल लाख गुना दुख पाते हैं। जो रहते हैं बेटों के बल लाख गुना दुख पाते हैं। और जिन घर कन्यादान न हो वो घर भी नरक बन जाते हैं। जिन घर कन्यादान न हो वो घर भी नरक बन जाते हैं। जाने से डरते हैं लोग पानी पीने से कतराते हैं। जाने से डरते हैं लोग पानी पीने से कतराते हैं। और जिस घर कन्यादान होता वो घर भी महल बन जाते हैं। जिन घर कन्यादान होता वो घर भी महल बन जाते हैं। बेटा बेटी में फर्क न समझो यही आज की रीति है। बेटा बेटी में फर्क न समझो यही आज की रीति है। बेटी में बेटा को देखो यही तुम्हारी प्रीति है। बेटी में बेटा को देखो यही तुम्हारी प्रीति है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही हमारा नारा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही हमारा नारा है। इस नारे के बल पर हमको भारत देश जगाना है। इस नारे के बल पर हमको भारत देश जगाना है। और बेटी हमें बचाना है और बेटी हमें पढ़ाना है। धन्यवाद। गाइस, अब है सिंगिंग 3 भैयाओं की। स्वदेशी आते हैं हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम भी ये घर सुना सुना है। स्वदेशी आते हैं हमें तड़पाते हैं। चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम भी ये घर सुना सुना है। किसी दिलवाली ने किसी मतवाली
बहुत मस्त गा रहे हैं। किसी की सांसों, किसी की धड़कन, किसी की चूड़ी, किसी की कुंदन, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, जलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने, कि घर कब आओगे, ये घर कब आओगे, ये वो कब आओगे, ये तुम बिन ये घर सोना सोना है। सो गाइस ये एक्ट भी है और एक तरीके से आर्मी वाला डांस है इसमें कि ये 3 महिलाओं ने रेडी किया है परफॉर्मेंस। माँ बस करो, कितना खिलाओगी? खा ले बेटा, वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना पूरे साल में एक ही बार तो खाता है। भैया इसे लगवा लो, पिछले रक्षाबंधन में भी नहीं थे आप। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले अल्ले अल्ले, मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरहद पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। सर पे ये केसरी रंग ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सही महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। इसका मतलब माँ तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जाना दिल के मैं खिल जाना इतनी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जाना तेरी नदियों में लहराना इतनी है दिल की आरज़ू। गाइस मेरा डांस हो चुका है और बताइए कैसा हुआ मेरा डांस। अच्छा था, काफी ज्यादा अच्छा था। मतलब कि बाकी परफॉर्मेंस से ज्यादा मुझे तुम्हारा लगा। और एक और ये ब्लॉग में डालेगी वो आर्मी वाले भैया उनका लुक भी बहुत बेटर आ रहा था, एकदम ब्राइटनेस। तो गाइस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, मतलब विद कोऑर्डिनेशन जैसे प्रॉपर वे में होना चाहिए था। अच्छा डांस हुआ, तो हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस था। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि बस जाने में टाइम है, इस वजह से सेल्फ जा रहे हैं आज हम लोग। पहुँचते सीधे घर। इलेक्ट्रिक वाली बस में जा रहे हैं तो गाइस मैं आ चुकी हूँ कॉलेज से, पापा भी आ गए हैं घर। हाँ खुशबू आ गई। अच्छा कैसा रहा कॉलेज? मस्त, कैसा रहा डांस? और ज्यादा मस्त। एंड यू आर ब्यूटीफुल डांस एंड यू आर गुड लुकिंग यार टुडे। थैंक्स ब्रो।
यस यस। सो गाइस पापा को तो अच्छा लगा क्योंकि मैंने वीडियो भेज दिया था पापा को संग के संग, और आप लोगों ने भी ब्लॉग में देख लिया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना। और तो चलिए फ्रेंड्स, और आज ना 76th रिपब्लिक डे था, जो कि हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। यस, आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, माने स्वतंत्र हुआ था, तो इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाई थी। तो 15 अगस्त को तो आज़ाद हुआ था, और इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो इसलिए ये नहीं कि आज़ाद हुआ था, हमारा इस दिन स्वतंत्र मतलब अच्छे से, आप हिंदी में कहते थे, पूरी तरह से हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारा वो जो इंग्लिश में संविधान था कॉन्स्टिट्यूशन, वो लागू हुआ था। हाँ, संविधान लागू हुआ था आज, तो इसलिए गाइस मैंने ना हिस्ट्री में पढ़ा है, इसीलिए मुझे अच्छे से पता है। मैंने ये हमने भी पढ़ा है इतिहास, हमने भी पढ़े तो हैं। स्वतंत्र का हमने जंगल में नहीं गए हम। खुद ने गलती करी, स्वतंत्रता बोल रहे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन था वो लागू हुआ था। इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और हिंदी में संविधान बोलते हैं, नॉट स्वतंत्रता। ओके ओके, यू आई नो। सो गाइस थोड़ा बहुत मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था, मुझे जो कि अभी तक याद है। यस। तो चलिए फ्रेंड्स, इकट्ठे ब्लॉग को एंड, मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पे। लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। थैंक्स टू वॉचिंग। बाय बाय।